भजेऽहं भजेऽहम् जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानदीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम् कृताम्नायगानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं भजेऽहम् समस्तामरेशं द्विरेवाभकेशं जगद्विम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहम् सुरालीबलिष्ठं त्रिलोकीवरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवाम्भोधिधीरं भजेऽहं भजेऽहम् रमावामभागं तलानग्ननागं कृताधीनयागं गदारागरागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं गुणौघैरतीतं भजेऽहं भजेऽहम् जगज्जालपालं खचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् सदाम्बोधिवासं गदत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं
जगदीशं धिरेवाभकेशं जगद्विम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहम्। सुराली बलिष्ठं त्रिलोकी वरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवाम्भोधिधीरं भजेऽहं भजेऽहम्। रमावामभागं तलानग्ननागं कृताधीनयागं गदारागरागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं गुणौघैरतीतं भजेऽहं भजेऽहम्। जगज्जालपालं खचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम्। सदाम्बोधिवासं गदत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम्। रमाकण्ठहारं श्रुतिभ्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोव्यस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहम्। जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानदीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम्। बेहद खूबसूरत ये है राजकीय प्राथमिक पाठशाला घंटापांगी के छात्र। निदेशक कृषि ग्रामीण विकास बैंक लखनऊ, उनके साथ आए चंद्रज्ञानी जी सचिव जिला कांग्रेस कमेटी किन्नौर, भरतलाल जी कार्यालय सचिव ब्लॉक प्लानिंग डिपार्टमेंट किन्नौर, सुदर्शन देवी जी सदस्य महिला कांग्रेस किन्नौर एवं प्रधान महिला मिलन पांगी, विकास देवी जी सचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कल्पा। इनके अलावा उपस्थित हमारे मंच के मंचासी परम श्रद्धेय प्रधान जी रामचंद्र पांगी मधुमणि जी, साथ में बीडीसी किशोर जी और उपस्थित पंचायत के सभी पंच व हमारे बुजुर्ग अपने गांव के गणमान्य व्यक्ति जो मेरे समक्ष बैठे हैं, और आप आज इन नन्हे मुन्ने बच्चों का जो पूरा सालाना उपलब्धि है उसके साक्षी बन रहे हैं। आप सबका मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेषकर प्रधानाचार्य वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांगी के सैना मैडम जी, जिन्होंने हमारे को इस प्रांगण में सारा कार्यक्रम करने की अनुमति दी और खुद स्वयं हमारे साथ बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं, और उनके साथ के जितने भी स्टाफ है उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वो हमारे साथ बिल्कुल बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए बिल्कुल साथ खड़े हैं। और एक विशेष हमारे बीच में अपने यूपी भाई बैठे हैं, इनका भी मैं दिल से एक बार दोबारा स्वागत करता हूं। एक बार सभी जितने भी यहाँ
अभिभावक आए हैं, बच्चों ने भी आपको अभी कुछ अपने अचीवमेंट्स दिखाना है, तो इन सब को भी पुनः मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज हम इस कार्यक्रम को करने में सक्षम हुए हैं। मैं जो हमारा पूरे साल का जो हमारी उपलब्धि है, उस उपलब्धि जिसे वार्षिक रिपोर्ट कहा जाता है, वो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। महोदय, आज राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला पांगी वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन कर रहा है। यह वितरण समारोह राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला के अधीनस्थ सभी पाठशालाओं द्वारा सामूहिक रूप से मनाया जा रहा है। हमारे केंद्र के अधीन कुल 4 प्राथमिक पाठशाला है। राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला पांगी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला लोअर पांगी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला थेन पांगी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोंटा पांगी। इस वर्ष केंद्र के सभी विद्यालयों में कुल मिलाकर 176 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। केंद्र में शिक्षकों के कुल 10 स्वीकृत पद हैं। सभी विद्यालयों में शिक्षण अनुकूल सुसज्जित भवन है, जिसमें छात्रों की संख्या अनुसार पर्याप्त कक्षा कक्ष व संसाधन उपलब्ध है। केंद्र के सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय है। पीने के लिए स्वच्छ पानी हेतु फिल्टर व प्यूरीफायर उपलब्ध है और सभी विद्यालयों में छात्रों के लिए पुस्तकालय उपलब्ध है। मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे गांव के 2 राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोंटा पांगी और राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला पांगी की कक्षाएं पूरी तरह से स्मार्ट हो गए हैं। स्मार्ट पैनल के साथ साथ वाईफाई से जुड़े हैं और सभी कमरे में कैमरे लगे हैं। मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला पांगी पूरे किन्नौर का ऐसा पहला स्कूल है जिसमें हर कक्षा कक्ष स्मार्ट है। ऐसी सुविधा हमारे आसपास किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं है। सदन आवंटन विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने तथा बच्चों की भागीदारी और नेतृत्व के गुणों को उभारने के लिए सभी स्कूलों में सदन बनाए गए हैं। शैक्षणिक उपलब्धियां, अध्यापकों व अभिभावकों के सफल प्रयासों से केंद्र गुणात्मक शिक्षा देने में सफल हुई है। केंद्र के कर्मठ और ईमानदार अध्यापकों के प्रयासों से हमारे छात्र हर वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य विद्यालय निचार में चयनित होते जा रहे हैं। मुझे आपको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इस वर्ष 3 छात्र लक्ष्य नेगी, पुत्र सुचेत सिंह नेगी, गुलवंशी नेगी, सुपुत्री श्री दीपक कुमार, अर्पिता नेगी, सुपुत्री हर्षवन नेगी, जवाहर नवोदय विद्यालय रिकम पीओ में और 4 छात्र मोक्ष नेगी, सुपुत्र मनोज कुमार नेगी, अद्विक नेगी, सुपुत्र श्रीमती सीमा, लक्ष्य नेगी, सुपुत्र सुचेत सिंह नेगी, गुलवंशी नेगी, सुपुत्री श्री दीपक कुमार एकलव्य निवासी आवासीय विद्यालय निचार के लिए चयनित हुए हैं। मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इसमें से लक्ष्य नेगी सुपुत्र श्री सुचेत सिंह ने राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती मेरिट छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुआ है। इसके साथ साथ मोक्ष नेगी सुपुत्र मनोज कुमार ने EMRF एकलव्य की परीक्षा में पूरे जिला में दूसरा रैंक प्राप्त किया है। यही नहीं, इस बार पांगी के जितने भी बच्चों ने ये प्रवेश परीक्षा दी, उनमें अधिकतर बच्चों के नंबर 75% से ऊपर ही रहे हैं, जिससे ये मालूम हो जाता है कि हमारे स्कूलों के बच्चों में किसी से भी कमी नहीं है। ग्रामवासियों, अभिभावकों व स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों के सहयोग से स्कूल में ही चयन परीक्षाओं के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है और यह सब उपलब्धियां इसी का ही नतीजा है। मुझे यह बताते हुए भी गर्व महसूस हो रहा है कि वर्ष 2021 में तीसरी कक्षा के बोर्ड परीक्षा में भविष्य नेगी सुपुत्र विद्याचंद्र राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोंटा पांगी के छात्र ने पूरे कल्पा ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया और 2022 में हुए 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में मोक्ष नेगी सुपुत्र मनोज कुमार राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोंटा पांगी ने पूरे कल्पा ब्लॉक में पहला स्थान और श्वेता सुपुत्री श्री नरेश कुमार राजकीय प्राथमिक पाठशाला थेन पांगी ने पूरे कल्पा ब्लॉक में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इससे
यह दर्शाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में हमारे पांगी गांव के स्कूल किसी भी स्कूल से पीछे नहीं हैं। नर्सरी कक्षाएं स्कूल प्रबंधन समिति के सहयोग से वर्ष 2016 से चारों विद्यालयों में नर्सरी कक्षाएं शुरू की गई थी, जो वर्तमान में भी सुचारू रूप से चल रही है। इस वर्ष केंद्र के चारों विद्यालयों में कुल 62 विद्यार्थी नामांकित हैं। किन्नौर जिले के सभी केंद्रों की अपेक्षा हमारे केंद्र में नामांकन संख्या सबसे अधिक है, जो कि हर्ष का विषय है। खेल एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां खंड, जिला व राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में हमारे छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। खंड स्तर पर कबड्डी लड़कों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कबड्डी में ही लड़कियों ने द्वितीय स्थान, खो खो लड़कियों में द्वितीय स्थान, फोक डांस प्रथम स्थान, एकांकी प्रथम स्थान, एकल सॉन्ग प्रथम स्थान, भाषण प्रथम, प्रश्नोत्तरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा कुछ एथलेटिक्स में भी अचीवमेंट्स है बच्चों का, जिसमें शिल्पा कुमारी 200 मीटर में सेकंड रही, विदिका 1500 मीटर में फर्स्ट आई, रेशम शॉटपुट में फर्स्ट आया, जैसिका लॉन्ग जंप में थर्ड पोजीशन पर रही। ये अभी तक खंड स्तर का अचीवमेंट था। अब जिला स्तर में बच्चों ने जो अचीवमेंट प्राप्त किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फोक डांस द्वितीय स्थान, एकांकी प्रथम स्थान, 1500 मीटर लड़कियों में तीसरा स्थान और भाषण में पहला स्थान, प्रश्नोत्तरी में पहला स्थान प्राप्त किया। राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में जो कि इस वर्ष सुजानपुर में हुआ, जिसमें हमारे केंद्र के विद्यार्थियों ने भाषण, प्रश्नोत्तरी और एकांकी में हमारे किन्नौर जिले का प्रतिनिधित्व किया। मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जिसमें हमारे स्कूल का छात्र अहान नेगी पुत्र हुसन सिंह, जो पहली कक्षा का छात्र है, ने पूरे हिमाचल में सभी जिलों के छात्रों को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया, जो हम ग्रामवासियों के लिए गर्व का विषय है। इसके साथ साथ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भी भविष्य पुत्र श्री विजय चंद्र और महक भंडारी पुत्री श्री मदन सिंह ने किन्नौर जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए टाई ब्रेकर तक अपना लोहा मनवाया, जिसकी वजह से अन्य जिलों के अध्यापकों और उपस्थित सदस्यों ने इन बच्चों की खूब तारीफ की। इससे पता चलता है कि हमारे गांव के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आगामी जो हमारी योजना है स्कूल प्रबंधन समिति की, उस विषय में मैं बताता हूँ। नर्सरी कक्षाएं जारी रहेगी, अतिरिक्त वर्दियां आगे भी जारी रहेगी। गुणात्मक शिक्षा के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर चर्चा होगी, वह योजनाएं बनाई जाएगी। स्मार्ट कक्षाओं की योजना में सुधार किया जाएगा। चारों पाठशालाओं में एक जैसी शिक्षण योजनाएं होंगी। केंद्र स्तर पर एसएलसी की बैठक होती रहेगी। स्मार्ट कक्षाओं की योजना में वीडियो सम्मेलन को भी जोड़ा जाएगा। फ्री कोचिंग आगामी वर्षों में भी जारी रहेगा। अंत में मैं आज के मुख्य अतिथि का, विशिष्ट अतिथियों का, ग्राम पंचायत का, अन्य अतिथिगण का, स्कूल प्रबंध समिति का, ग्रामवासियों का, सभी क्लब का, अभिभावकों का स्पोर्ट्स एक्टिविटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांगी के प्रधानाचार्य का व अन्य आए विभिन्न डिपार्टमेंटों का इस पारितोषिक वितरण समारोह को सफल बनाने के लिए आपके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।